नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर संजीव वैद्य ई विश्वास के प्लेटफॉर्म पर आपके समक्ष उपस्थित हूं मैं। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के आए हैं और इस मुद्दे का नाम है स्विफ्ट, SWIFT। अब बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे होंगे कि विश्वास वाले क्या कार की पब्लिसिटी करने लगे? नहीं विद्यार्थियों, ये कार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये एक ग्लोबल बैंकिंग संरचना के बारे में बात की जा रही है जो अभी चर्चा में है, ठीक है ना। तो ई विश्वास के प्लेटफॉर्म पर आज हम पढ़ेंगे स्विफ्ट के बारे में, SWIFT। और ये स्विफ्ट चर्चा में क्यों है पहले तो मैं आपको बता दूं। देखिए, ये जो है लगभग 1100 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल नेटवर्क है, राइट। और अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि रूस ने कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरकत की है जिससे इस ग्लोबल बैंकिंग स्ट्रक्चर से, नेटवर्क से रूस को बाहर निकालने की बात की जा रही है। और वो जो हरकत है वो आपके सामने है कि रूस ने अपने ही पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला कर दिया है। और सिर्फ हमला ही नहीं किया है, यूक्रेन की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि पहले रूस ये कार्रवाई क्रीमिया के संदर्भ में कर चुका है, ठीक है ना। यूक्रेन के एक पार्ट क्रीमिया के ऊपर वो कब्जा कर चुका है। और उसके पहले एक अपने पड़ोसी देश जॉर्जिया में भी उसने ऐसी घुसपैठ की थी। और अभी यूक्रेन में उसने अपनी सेनाएं भेजी हैं। और खास बात यह है कि यूक्रेन के दो विद्रोही प्रांत हैं, डोनेस्क एंड लुहांस्क। इन दोनों को उसने एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। तो कुल मिलाकर के यूक्रेन की संप्रभुता पर एक बहुत बड़ा हमला है और यूक्रेन को विभाजित करने की रूस की साजिश है। रूस ने अपनी सेनाओं के साथ यूक्रेन पर फिलहाल हमला कर दिया है। और इस हमले के साथ ही अभी तक नाटो और यूएसए का कोई रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि नाटो और यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने घोषणा की है कि हम रूस के ऊपर बहुत सारे वित्तीय प्रतिबंध लागू करेंगे और उन्हीं वित्तीय प्रतिबंधों की श्रृंखला में स्विफ्ट से रूस को बाहर करने की कोशिश की जा रही है। तो अब हम जानते हैं स्विफ्ट के बारे में। देखिए, स्विफ्ट का जो फुल फॉर्म है आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ है, सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सीधा सीधा अर्थ है यह विश्व के लगभग 11,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक ग्लोबल नेटवर्क है। मैं आपको बता दूं, स्विफ्ट अपने आप में कोई बैंक नहीं है, यह कोई जमा राशियां नहीं रखता है। दरअसल स्विफ्ट में कोई जमा नहीं रखा जाता, लेकिन इसको संचालन करने के लिए नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम, यूएस फेडरल रिजर्व सिस्टम, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान और बहुत सारे मेजर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधि इसको संचालित करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। इसकी स्थापना 1973 में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में की गई। तो ब्रुसेल्स में स्थित, और खास बात बता दूं, यह एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यह एक सहकारी संस्था है जिसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर अपने मेंबर कंट्रीज के बीच में फाइनेंशियल एक्सचेंजेस को, वित्तीय लेन देन को आसान बनाना और सुविधाजनक बनाना। अब रूस ने यूक्रेन पर हमला करके अपने लिए एक आफत मोल ले ली है। सभी जो स्विफ्ट के मेंबर कंट्रीज हैं, इन्होंने घोषणा की है कि अगर रूस ने अपने स्टेप्स वापस नहीं लिए तो हम जल्द ही स्विफ्ट नेटवर्क से रूस को बाहर कर देंगे। यह रूस के लिए एक बहुत गहरा तमाचा होगा। इससे रूस की जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं वो काफी हद तक ब्लॉक हो जाएंगी। और जो बाइडेन ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं कि हम स्विफ्ट से रूस को बाहर कर देंगे और भी उनके ऊपर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंधों को लागू करेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, यहां पर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति ऐसी है कि चीन खुल करके रूस के साथ आ चुका है। अगर स्विफ्ट से रूस को बाहर किया गया तो रूस चीन के फाइनेंशियल नेटवर्क को इस्तेमाल करेगा। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों, आपको स्विफ्ट के बारे में बताना जरूरी था, क्योंकि हमारी जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं
उसमें इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं जो चर्चा में होते हैं। स्विफ्ट फिलहाल चर्चा में है, इसलिए ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी अब भविष्य में स्विफ्ट से जब रूस बाहर होगा तब हम फिर आपके सामने होंगे, और स्विफ्ट से रूस के बाहर होने के बाद रूस की फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा इसके बारे में भी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।